नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं आज सिंपल ब्लाउज की कटिंग बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी, तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। सबसे पहले हम साड़ी में से ब्लाउज पीस को अलग कर लेते हैं। साड़ी में से निकला हुआ ब्लाउज पीस कोई सा बहुत लंबा चौड़ा होता है। ये देखिए काफ़ी बड़ी ब्लाउज पीस है, इसमें से लॉन्ग आस्तीन का ब्लाउज बन सकता है। इसके लिए सबसे पहले हम इसको लंबाई की तरफ से फोल्ड कर लेते हैं और अब हम मेजरमेंट देखते हैं। इसमें लंबाई है 15 इंच, तो हम 15 इंच ऊपर से ले लेते हैं। हमने 15 इंच में निशान लगा लिया। स्केल की सहायता से हम पूरी लाइन बना लेते हैं। अब हम इसमें देखेंगे चेस्ट है इसमें 34 इंच 34 इंच, तो हम 34 का चौथा भाग कर लेते हैं, तो 8.5 हुआ और इसमें 2 इंच मार्जिन मिला लेते हैं। मार्जिन सिलाई के लिए, प्लेटों के लिए और लूजिंग के लिए। तो हम इसको 10.5 इंच हो जाएगा हमारा। 8.5 में हम 2 इंच मिलाएंगे, 9.5 और 10.5, तो 10.5 इंच पर हम लाइन बना लिए। हमारा कपड़ा 10.5 इंच है। और शोल्डर देखते हैं हम। शोल्डर हमारा 14 है, तो 14 का आधा होगा 7 इंच, तो 7 इंच हम शोल्डर लेंगे। पर यदि हम ब्लाउज का जो पीछे वाला ब्लाउज होता है उसका अगर नेक हम डीप रखेंगे तो हम आधा इंच कम कर लेंगे। तो 6.5 इंच हमने शोल्डर रखा और आर्म होल भी हम 6.5 इंच ही रखेंगे। इस तरह से हमने स्केल से निशान लगा लिया आर्म होल में भी। अब यहाँ कॉर्नर से हम 1 इंच आगे आकर और ऊपर से 3 इंच नीचे जाकर अब यहीं से हम गोलाई का निशान लगा लेंगे। इस तरह से जो हमने 1 इंच का निशान लगाया है उससे मिलाते हुए ये हमारा आगे का आर्म होल बन गया। अब हम कमर की साइज देखेंगे, तो कमर है यहाँ 30 इंच, तो 30 का चौथाई भाग करेंगे हम और 2 इंच उसमें लूजिंग ऐड कर लेंगे, जिसमें मार्जिन और फोल्डिंग सब आ जाएगी। 30 का चौथाई भाग 7.5 में 2 इंच ऐड किया तो 9 इंच पर टिक कर दिया और ऊपर से तिरछा मिला दिया। अब हम उसकी कटिंग कर लेंगे। सारे निशानों को हम काट लेते हैं। हमारा आगे का पार्ट कट गया है। अब आगे के पार्ट में हम गला बना लेते हैं। तो हमने 2.5 इंच चौड़ाई लिया और 6 इंच लंबाई ले लिया और स्केल से इसको चौकोर निशान बनाकर और हम इसमें 1 इंच की लाइन बनाकर कॉर्नर से गोलाई ले लेते हैं। इससे गोलाई बहुत सही आ जाती है। और अब हम इसे कट कर देते हैं। आगे का पार्ट हमारा कट चुका है और उसी के नीचे से ही सेम जगह से हम पीछे का पार्ट भी निकाल लेंगे, क्योंकि ब्लाउज की पीस में अर्ज काफ़ी है, इसलिए आराम से निकल जाएगा। इसमें और हमें कुछ नहीं करना है। आगे का गला छोटा है, पीछे का हम थोड़ा डीप रखेंगे, तो गला हम बाद में कट करते हैं। और आर्म होल थोड़ा सा इसमें 0.5 इंच ऊपर की तरफ निकला रहेगा। इस तरह से 0.5 इंच हमने बढ़ा दिया आगे और सेम गोलाई हमने लगा दिया जिस तरह से आगे का लगा है। बस 0.5 इंच थोड़ा सा बढ़ाकर तब लेंगे हम। उस पर हम कट कर देते हैं। आगे का आर्म होल हम डीप रखते हैं थोड़ा, इसलिए कि उसमें खिंचाव नहीं आता है। अब हम पीछे का गला काटते हैं। थोड़ा हमें डीप रखना है, तो 9 इंच ले लेते हैं हम। हमें जितना भी रखना होगा, हमें मेजरमेंट के अनुसार कटिंग करना होती है। इसमें हमें 9 रखना है, तो हमने 9 रखा है। अब इस तरह से निशान लगाकर हम इसमें भी गोलाई ले लेंगे। 1 इंच कॉर्नर से लेकर इसी के सहारे से हम गोलाई ले लेते हैं। इस तरह से गोलाई बहुत सफाई से आ जाती है। इसे हम कट कर देते हैं। ब्लाउज बनाना बहुत आसान है, इसलिए थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। अब आगे का पार्ट और पीछे का पार्ट हमारा बनकर रेडी हो चुका है।
ये ब्लाउज बहुत ही सिंपल तरीके से बनाना बता रही हूँ मैं। अब हम आस्तीन निकालेंगे। कपड़ा हमारे पास भरपूर है तो हम इसमें लांग आस्तीन निकाल लेते हैं। 1/4 लंबाई रहेगी इसकी आस्तीन की। तो इसमें इसकी लंबाई हम रखेंगे 18 इंच और 18 इंच के बाद हमें जो हमने लंबाई रख ली, इधर से हमने 3 इंच ले लिया और उधर से भी हमने 3 इंच लिया ऊपर से, और उस 3 इंच से इस 3 इंच से हमने गोलाई ले दी। तो ये आर्म होल हमारा बन गया। और नीचे से गोलाई हमें लेनी है 5 इंच हमने लिया है, क्योंकि 10 गोलाई है तो 10 का आधा 5 हमने ले लिया। और ऊपर से नीचे तक हमने तिरछी लाइन मिलाकर निशान बना दिया है। देखिए 10 इंच का हमारा गोलाई है तो हमने इसमें 1 इंच और भी ऐड किया है। 11 इंच से लिया है आस्तीन, क्योंकि 1 इंच हमने मार्जिन छोड़ा है सिलाई के लिए। और ऊपर हमने आगे वाले में आधा इंच नीचे बढ़ाकर मछली के आकार से इस तरह से निशान लगा दिया है। क्योंकि आगे सिलवटें पड़ जाती हैं, उस चीज़ का हमें ध्यान रखना रहता है। तो इससे फिनिशिंग अच्छी आती है ब्लाउज में। आगे के पार्ट में आधा इंच हम नीचे करके मछली के आकार से कटिंग करें। ध्यान रहे कटिंग करते समय सिर्फ ऊपर के 2 पार्ट, ये देखिए 2 पार्ट जो नीचे के हैं इसे पीछे की ड्राइंग लगेगी, और जो 2 ऊपर के हैं इसी पार्ट को हम कट करेंगे आगे के लिए। हमें ध्यान रख के कटिंग करना होगी। सिर्फ 2 ही पल्ले कटना चाहिए। इस तरह से देखिए कैंची लगाकर हमने कट कर दिया। मछली के आकार से थोड़ा सा हमने आधा इंच का कपड़ा निकाल दिया है। इससे आगे की तरफ आस्तीन में सिलवटें नहीं पड़ती हैं, खिंचाव नहीं आता है। अब हमें गले की पट्टियाँ निकालना है। तो जहाँ से हमने आस्तीन की गोलाई काटी थी सेम उसी जगह से हम क्योंकि कपड़ा उरेब हो जाता है, यहाँ पर खिंचाव रहता है कपड़े में, तो यहीं से हम गले की पट्टी निकाल लेते हैं। तिरछा हम ऐसे काट देंगे तो ये खिंचाव की वजह से पट्टी उरेब रहती है। जो कि हम पाइपिंग लगाएं या वैसे मोड़ें तो दोनों तरह से इसमें बहुत फिनिशिंग आती है उरेबी पट्टी होने की वजह से। तो यहाँ से हम पट्टियाँ कट कर लेते हैं। एक पट्टी काटने पर इसमें 4 फोल्ड कटे हुए हैं और हमने एक और काट लिया। इतने में हमारी गले की गोलाई पूरी हो जाएगी। और ये पट्टियाँ हमने काज बटन के लिए भी 2 काट ली हैं। ये हमारी गले की पट्टी हो गई है और काज बटन की पट्टी हो गई और आस्तीन कट गया। ये हमारा आगे का भाग और ये हमारा पीछे का भाग। इस तरह से हमारा ब्लाउज कंप्लीट कट चुका है। इस तरह से सिंपल ब्लाउज की कटिंग बहुत ही आसान है। ये शायद आपको समझ में आ गया हो। यदि नहीं आया है तो आप कमेंट करके क्रिएटिविटी विद राधा चैनल पर मुझे बताइए कि आपको क्या समझ में नहीं आया। कोई भी डाउट हो मैं क्लियर करूँगी। और यदि वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।